मैंने क्या कहना है, मेरी तो दुनिया ही लुट गई है, हमारी तो जिंदगी खत्म हो गई है। बस अब ये है कि मेरी बेटी को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और उस दरिंदे को चौक में लटकाया जाए, चौक में सबके सामने उसे सजा दी जाए। उसने मेरी बेटी को तो छुप के मारा ना, उसे सबके सामने मारा जाए। मैं मरियम नवाज से अपील करती हूँ कि मेरी बेटी को इंसाफ दिलाने में हमारा भरपूर साथ दें। वो भी एक औरत है, एक बेटी है, एक माँ है। वो एक माँ के दर्द को समझे। हम बहुत ज्यादा अजियत में है। मेरी बेटी को जिस तरह अजियत में मारा गया है, उस दरिंदे को भी उसी तरह अजियत में मारे। वो किडनैप हो गया, आपको किसने बताया था? जी मेरे दिमाग में आया। अच्छा, आपके दिमाग में आया? आवाज में आया, आवाज आई। अच्छा, आपको आवाज आई थी? ज़हरा की आवाज आई थी? ज़हरा। क्या कहा था उसने? बस उसने कहा था कि अहमद भाई। जुमगट्टा बन के हम अलग अलग गलियों में चले गए, ढूंढना शुरू कर दिया। अच्छा, सारे जो रिश्तेदार, आपकी अम्मी का घर भी इधर ही है? जी, मेरी अम्मी का घर बिल्कुल ये नजदीक है। हमने सारी जगह पे ढूंढ लिया, लेकिन ज़हरा नहीं मिली, मेरी बेटी नहीं मिली। पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया, पुलिस भी आ गई। बस पूरी रात ही हम तलाश करते रहे, लेकिन ज़हरा का पता नहीं चला। सुबह वो होती डेड बॉडी गिरा के तो चला गया। हाँ जी, वो उनको ये बोल रही थी कि आप क्यों आए, अपने घर चले जाओ, आपको थैले वाला बाबा पकड़ के ले जाएगा। इतना नहीं पता था कि थैले के अंदर उसको ही डाल दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ABHD TV के साथ उज़्मा आपकी खिदमत में हाजिर है। ज़हरा एक नन्ही कली सराय आलमगीर कोहार का ये वाक़या है जो ज़हरा के साथ दरिंदगी की गई। उसकी वालदा मेरे साथ मौजूद है। तो ज़हरा को ये डराते भी थे छोटी छोटी बातों पे, और वही बात उसके दिल में बैठी थी जो उसने बच्चों को भी कहा था। आए ज़हरा की वालदा से बात करते हैं। दरिंदगी का निशाना बनाने वाले मुजरम जो हैं, उनको अगर सज़ा चुराहे में दी जाए तो कई ज़हरा जो है वो सेफ हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। और एक नन्ही कली थी, मासूम कली, बड़ी खूबसूरत। जब उसकी मैंने तस्वीरें देखी तो कलेजा मुंह को आ गया था। आप सब्र करें, और ये लफ्ज़ कहना भी बड़ा मुश्किल होता है कि आप सब्र करें। ज़हरा के बारे में बताएं कि आपने 3 साल और 10 माह ज़हरा आपके साथ रही, चली गई अल्लाह के पास। और उसके साथ जो दरिंदगी हुई है, उस दिन जब वो घर से निकली, कैसे निकली, और आप कितने देर बाद उसको जो है ढूंढना शुरू हुआ? वो सारा दिन घर पे रही थी। उससे इसका भाई थोड़ा सा ऊंची बोल जी। भाई इसका ट्यूशन गया नानों के घर, हाला के पास पड़ता है। ठीक है। तो वो कहने लगे मामा मैंने भी जाना है। बस वही मनहूस वक्त था, वही लम्हा था जब मैंने उसे बोल दिया कि जाओ, चली जाओ। अच्छा, ये उसके आखिरी अल्फाज आपके साथ थे कि मैंने भी जाना है? भाई बैग उठा के पहले चला गया उसका 2 मिनट। ठीक है। तो वो 2 मिनट के बाद गई है। वो इस वजह से कि उसने बोला मामा मुझे चीज़ दे, मुझे चॉकलेट दे, मैंने जाना है फिर। अच्छा। मैंने उसे बैग पहनाया है, उस बैग की जिप टूटी हुई थी। मैं कह रही ज़रा ना लेके जाओ, वो कह रही मैंने उसे बैग पहनाया, चॉकलेट दी है। वो निकल गई। उसके 15 मिनट के बाद मैंने फिर उसको, जब मैं गई हूँ पानी भरने, तो आगे से मैं अम्मी लोगों के घर गई हूँ, वहाँ से पता चला कि सिर्फ अहमद आया, ज़रा तो आई नहीं। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने उसको आके दोबारा जहाँ वो ट्यूशन जाती थी वहाँ पे पता कि शायद वो उधर चली गई हो, वहाँ भी नहीं थी। फिर हमसायों के घर पता किया, वहाँ भी नहीं थी। फिर मुझे ज़्यादा फिक्र हुई है, तो मैंने बस उसको ढूंढना शुरू कर दिया। फिर हम काफ़ी लोग जुमगट्टा बन के हम अलग अलग गलियों में चले गए, ढूंढना शुरू कर दिया। अच्छा, सारे जो रिश्तेदार, आपकी अम्मी का घर भी इधर ही है? जी, मेरी अम्मी का घर बिल्कुल ये नज़दीक है। हमने सारी जगह पे ढूंढ लिया, लेकिन ज़हरा नहीं मिली। ठीक है। मेरी बेटी नहीं मिली। पापा उसके किसी निकाह पे गए हुए थे? जी, शादी पे गए हुए थे। अच्छा। घर में सिर्फ मैं ही थी और मेरा बेटा और बेटी थे। ठीक है। कोई भी नहीं था।
बस सामने पर सारी जगह पे देख लिया। फिर इसके पापा को मैंने कॉल किया कि ज़ारा नहीं मिल रही, ये भी आ गए। पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया, पुलिस भी आ गई। बस पूरी रात ही हम तलाश करते रहे कि ज़ारा का पता नहीं चला। सुबह वो थी डेड बॉडी गिरा के तो चला गया। अच्छा, सुबह जब हमें 11 साढ़े 11 के साथ डेड बॉडी मिली है उसकी जहाँ से। वो हवेली के अंदर से? जी, हवेली के अंदर से। और फिर पोस्टमार्टम हो गया, आपको वापस मिली ज़ारा? जी, पोस्टमार्टम के बाद हमें वापस मिली है। ठीक है। आप यानी कि जब वो गई है तो सिर्फ यही कहा कि मैं नानों के घर जा रही हूँ? जी, जो बच्चे उसको रास्ते में मिले हैं उनको उसने बोल रही थी कुछ? जी, वो तो कि हमने भी आप इस गली में क्यों आए हैं? हाँ जी, वो उनको ये बोल रही थी कि आप क्यों आए, अपने घर चले जाओ, आपको थैले वाला बाबा पकड़ के ले जाएगा। अच्छा, इतना नहीं पता था कि थैले के अंदर उसको ही डाल दिया जाएगा, ये अल्फाज उसने निकाले। अच्छा, उसने अपने पापा को आउट ऑफ कंट्री से बुलवाया था जी, कि पापा आप आ जाए? आपको कुछ कहा उससे पहले कि पापा को जल्दी बुलाएं? नहीं, पापा बस ने पापा से बात करती थी, कहते पापा आ जाए, आप पाकिस्तान आ जाए, हमारे घर आ जाए। ये बोलती थी कि हमारे घर आ जाए। अच्छा, उनको ये था कि पापा का उधर भी घर है, जी, हमारे घर आ जाए। उसकी एज 3 साल और 10 माह थी। जी, अभी उसकी 4 साल भी नहीं पूरी हुई थी। नहीं। अच्छा, ज़ारा की मामा, आप उसके साथ वालिद की अटैचमेंट ये 1.5 माह से ज़्यादा थी, तो इन बाप बेटी का प्यार देख के आपको कभी दिल में हुआ कि अल्लाह ना करे को कोई नज़र लगे या कोई ऐसे हसद ना करे? इतना प्यार है दोनों बच्चों के साथ। बहुत ज़्यादा उसके पापा ने उससे प्यार किया, बहुत ज़्यादा। वो इस कमरे से उस कमरे में चली जाती थी, तभी 10 आवाज़ें देते थे, ज़ारे ज़ारे। मैं कहती क्या हो गया, इस कमरे से उस कमरे में तो वो गई है। हर वक्त बस रात दिन उसके साथ खेलते रहे। इवन के रात को वो सोई को भी उठा लेते थे कि उठो हम खेलें। अच्छा, उस दिन भी, अच्छा, सैटरडे वाले दिन भी उसको उठा लिया नहीं 11 बजे। सुबह 4 बजे तक वो अपने पापा के साथ खेलती रही है, जागती रही। फिर मैंने 4 बजे उठ के उसको डांटा कि सो जाओ, तुम्हारी इतनी नींद ही नहीं आ रही है। फिर भी वो अपने पापा के पास बाजू पे सोई है उस दिन? हाँ जी, मैंने अपने पापा के पास सोना। ठीक है। सुबह ये शादी पे चले गए और उसके बाद 3 बजे का टाइम था? जी, 3 बजे का टाइम था जब वो घर से निकली है। 3:05 पे वो घर से निकली। जी, क्या कहेंगी आप? मैंने क्या कहना है, मेरी तो दुनिया ही लुट गई है, हमारी तो जिंदगी खत्म हो गई है। बस अब ये है कि मेरी बेटी को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और उस दरिंदे को चौक में लटकाया जाए, चौक में सबके सामने उसे सजा दी जाए। उसने मेरी बेटी को तो छुप के मारा ना, उसे सबके सामने मारा जाए। मैं मरियम नवाज से अपील करती हूँ कि मेरी बेटी को इंसाफ दिलाने में हमारा भरपूर साथ दें। वो भी एक औरत है, एक बेटी है, एक माँ है। वो एक माँ के दर्द को समझे। हम बहुत ज्यादा अजियत में हैं। मेरी बेटी को जिस तरह अजियत में मारा गया है, उस दरिंदे को भी उसी तरह अजियत में मारे। ज़ारा की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। वो नन्ही कली, मासूम कली, उसकी बातें और ये घर उस दिन से जो है उस इंसान पड़ा हुआ है। दुनिया उजड़ गई है और लुट गया है वो आशियाना जिसमें ज़ारा खेला करती थी। उससे पहले जब आपके पास से गई सिर्फ चॉकलेट ही मांगी है? जी, चॉकलेट लेके चली गई है और आपने 15-20 मिनट बाद ही ढूंढना शुरू कर दिया जब नहीं मिली वो? जी, 15 मिनट के बाद। तो ये अहमद है, पहले ये ट्यूशन गया था? जी जी। अहमद बेटा, जी ये माइक पकड़ो। अहमद, आप पहले गए थे ट्यूशन? जी। और ज़ारा आपके पीछे नहीं आई? नहीं नहीं आई थी? नहीं आप अकेले जाते हो नानों के घर ट्यूशन पढ़ने? अच्छा, ज़ारा आपके पीछे पीछे आपके गई थी ढूंढने आपको? नहीं, हम मुझे तो ढूंढने नहीं गई। मैं पीछे मुड़ के देखा, एक कचरा भी नहीं है। अच्छा, आपने पीछे मुड़ के देखा था? वहां नहीं थी वो?
फिर मैं ट्यूशन पढ़ के इसको इतना ढूंढा फिर वो पूरे ग्राउंड में फिरा, ग्राउंड में फिरे थे आप? फिर नहीं मिली। मैंने कहा चलो अपने दोस्तों के चेक कर लेता हूँ, नहीं है वहाँ पर भी। अच्छा, फिर मुझे बाद में पता चला कि वो किडनैप हो गई। अच्छा वो किडनैप हो गया, आपको किसने बताया था? मुझे मेरे दिमाग में आया, अच्छा आपके दिमाग में आया? आवाज आई। अच्छा आपको आवाज आई थी? ज़ारा की आवाज आई थी? ज़ारा, क्या कहा था उसने? बस उसने कहा था कि अहमद भाई। अच्छा ऐसे कहा था उसने? तो मैंने कहा ज़ारा अब कहाँ हो? उसने फिर टेप मार फिर बॉडी में पा के फेंक दिया। अच्छा उसको टेप लगा दी मुंह पे? मैं नहीं गया, मैं तो बस ये पावर टैप चक देना। अच्छा ये टैबलेट है ना, बाबा इसका दुआ टैबलेट अंदर पड़ा हुआ है। अभी पता है इतना नहीं है, अभी वो मामा का था छोटी थी तो अभी रख देते हैं कि बड़े की तो इस्तेमाल करेगी। हमको ये नहीं पता था कि इतने थोड़े दिन होंगे बस। तो फिर मैंने उसको पेटी में चढ़ नहीं देता था कि वो गिर जाएगी। अच्छा आप उसकी केयर करते थे? बड़े को क्या बनना है अमन ने? पुलिस। अच्छा पुलिस वाले बन के फिर क्या करना है? उस चोर को मारा जिसने मेरे बहन का मारा है। उस चोर को मारेंगे जिसने ज़ारा को मारा है? हाँ उसको आपने पनिशमेंट देनी है, ठीक है? सराय वाले जी, सराय वाले जी। मैंने आज वादा भी किया था कि रोना नहीं है? हाँ जी, रोना नहीं है ना? मुझे तो हर गाँव और इसलिए मामा ने भी रोना स्टार्ट कर दिया। फिर मेरा भी दिल रोने का हो गया, फिर मैं भी रोने लगा साथ में। तो फिर मामा ने कहा बेटा चुप कर दे, फिर मैं चुप कर गया। फिर वो ज़ारा फिर संडे को पता चला तो मार के फेंक दी जाना बची। फिर मैं तो रोते रोते आगे चला गया। और ये जी नाजरीन, ये अपील है, माँ की सिसकियाँ आपने देखी और आपने उजरा व माँ का वो आंगन और गोद देखी है और किस कदर वो रो के कह रही हैं कि वाकई अगर एक मुजरम को भी चुराहे के ऊपर सजा दी जाए तो बाकी लोग जो हैं वो शायद कोई और जो ज़ारा है वो निशाना ना बन सके। उसने तो ज़ारा को छुप कर मारा है और वार किया उसने ज़ारा के ऊपर, जो कि वो कैमरे के अंदर नज़र नहीं आई, लेकिन उसकी आवाज़ जो आ रही थी कि अंकल मैंने नहीं जाना, और वो जा भी नहीं रही थी। उसको ज़बरदस्ती किस तरीके से जालिमों ने पकड़ा है और किस तरीके से उसको दरिंदगी का निशाना बनाया। कमेंट सेक्शन आपका है। ज़ारा की वालदा के लिए सब्र की हम दुआ कर सकते हैं, और वो नन्ही कली है, वो जन्नत में है, तो वो जन्नत से इनको देख रही होगी और सबसे वो अपील कर रही होगी, यानी कि वो क़यामत वाला दिन होगा और हम सबके गिरेबान होंगे उसके हाथ में अगर उसको इंसाफ नहीं मिला। तो ये रोज़े क़यामत भी, हशर के दिन भी, जितनी भी ज़ारा के साथ ज़्यादती हुई है वो कहीं हम सारे जो हैं गिरेबान हमारा उसके हाथ में ना आ जाए। इसलिए इंसाफ जो है वो दें इस माँ को, ताकि उसके कलेजे को ठंडक पड़े कि उसकी बेटी को इंसाफ मिल गया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।